मेरी आज की स्टोरी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहले भी कहीं ना कहीं जरूर देखा हो या फिर इसके बारे में कोई न्यूज़ वगैरह सुनी हो। बट मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि आज आपको एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस इस स्टोरी के थ्रू मिलेगा और समझ में आएगा कि इंटरनेट जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं मेरी, वो इंटरनेट किस हद तक खतरनाक हो सकता है। आप किसी से बातें कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो क्या पता वो अपने माइंड में सामने वाला बंदा क्या लेकर बैठा हुआ हो और आपको वो कभी समझ में नहीं आएगा। बट उससे पहले इस इंटरनेट पर ये लाइक बटन ने नई नई आईडी बनाई है अपनी और उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है। जल्दी से इसको दबाकर वो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर लें क्योंकि वो म्यूचुअल फ्रेंड आपका बनेगा। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बेहद अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में जाना पड़ेगा और दिन था 27 जून 2019 का, जब शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास 23 साल की निकोल नाम के स्टूडेंट ये अपने घर पर पहुंची, दरवाजा खोला और सीधा भागते हुए अपने कमरे में गई। अभी अभी निकोल कॉलेज से वापस आई थी। इसने अपना बैग बेड के ऊपर रखा और साइड में पड़ी हुई पानी की बोतल से 2 सिप पानी पीकर तुरंत अपनी कंप्यूटर टेबल के ऊपर जाकर बैठ चुकी थी। लैपटॉप इसने ओपन किया और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी सबसे फेवरेट गेम खेलने के लिए। सुबह से ही निकोल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसका जल्दी से कॉलेज पूरा हो, वो जल्दी से घर पर पहुंचकर अपनी सबसे फेवरेट गेम परफेक्ट वर्ल्ड इसको खेल सके। ये बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कॉलेज में रहते हुए कि जल्दी से जल्दी वो अपने घर पहुंचे और ये अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ सके। असल में परफेक्ट वर्ल्ड गेम चाइना बेस्ड गेम है, मतलब कि इसके जो मिथोलॉजी है वो सारी चाइना से रिलेट करती है। चाइनीज कैरेक्टर ही इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं, वहीं पर इसको डिजाइन किया गया है। बट निकोल पिछले कई सालों से इस परफेक्ट वर्ल्ड को खेलती हुई आई थी और इसने अपना एक खुद का कैरेक्टर इस गेम के अंदर बना रखा था और निकोल का डेली का रूटीन बन चुका था कि जैसे उसका कॉलेज पूरा हो तुरंत भागकर अपने कमरे में आए, बिना कुछ खाना पीना किए सबसे पहले आकर कंप्यूटर पर बैठकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर तुरंत इस गेम को खेलना शुरू करे। बेशक आपने आज तक इस परफेक्ट वर्ल्ड गेम के बारे में ना सुना हो, पबजी या फिर बीजीएमआई यहाँ चलती है, लेकिन पूरी दुनिया में परफेक्ट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। इसके अंदर भी आप जैसे लोग जैसे बीजीएमआई या फिर पबजी खेलते हैं वैसे वैसे ही लोग इसके अंदर अपनी खुद की आईडी बनाकर अपना खुद का कैरेक्टर बनाकर अपने आप को पुश करते हैं, अपनी रैंक वगैरह पुश करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त यहाँ बन जाते हैं। और निकोल के भी दर्जनों ऐसे दोस्त इस परफेक्ट वर्ल्ड गेम की वजह से बन चुके थे जिनसे रोज निकोल बातें करती, उनके साथ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती, गेम खेलते खेलते वही बातें करना, खुद के बारे में बताना, सामने वाला आपको अपने बारे में बताएगा और ऐसे ही दोस्ती बन जाती है। निकोल के भी बहुत सारे दोस्त यहाँ बन चुके थे। बट आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम ऐसी कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं, आप पबजी या फिर बीजीएमआई ही मान लीजिए, तो हमें वहां पर बात करने के लिए माइक का ऑप्शन दिया जाता है और हम अपने सामने वाले पार्टनर से बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल गेमर्स हैं जो यहाँ बात करना प्रेफर नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसको आज हम डिस्कॉर्ड के नाम से जानते हैं। वो डिस्कॉर्ड सर्वर का यूज करते हैं जिसके ऊपर वो अपना अकाउंट बनाकर अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर लेते हैं और जितने भी दोस्त उनके इस गेम के अंदर होते हैं वो उनकी आईडी इस डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर बनाकर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बस आप इमेजिन करके देखिएगा, आप कोई गेम खेल रहे हैं एक कंप्यूटर के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, और वहां गेम के साथ साथ पीछे एक और सॉफ्टवेयर चल रहा है डिस्कॉर्ड, जिसके अंदर आप गेम तो खेल ही रहे हैं लेकिन दूसरी ऐप डिस्कॉर्ड के थ्रू बातें भी कर पा रहे हैं, बजाय इस गेम के खुद इनबिल्ट फीचर, ये जो मैसेजिंग सर्विस होती है, इसको यूज करने की बजाय आप डिस्कॉर्ड सर्वर यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा तेज है, लेटेंसी यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए प्रोफेशनल गेमर्स स्पेशली डिस्कॉर्ड को ही यूज करते हैं ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी अपने पार्टनर से, जो भी उनके साथ गेम खेल रहा है, अपने दोस्त से बातें कर पाएं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ निकोल ने भी किया। निकोल ने अपनी आईडी डिस्कॉर्ड सर्वर पर बहुत पहले ही बना रखी थी और डेली का रूटीन था, आते ही वो कॉलेज से सीधा अपने सिस्टम के ऊपर बैठती, अपनी गेम के अंदर लॉगिन करती, परफेक्ट वर्ल्ड को लॉन्च करती और दूसरी ऐप यानी कि डिस्कॉर्ड को साथ में लॉन्च करती और अपने ग्रुप को आकर बता देती कि हाय, मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ और अब हम गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। अब डिस्कॉर्ड सर्वर पर ना सिर्फ ऑनलाइन वॉइस मैसेजेस के थ्रू बातें कर सकते थे, बल्कि एक यहाँ ग्रुप चैट का भी ऑप्शन था। बस आप ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही समझ लीजिए। डिस्कॉर्ड के ऊपर भी सभी मेंबर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और गेम खेलते खेलते एक दूसरे से बातें करते हैं। गेम खेलने के अलावा भी वो यहाँ अपने बातें कर सकते हैं, जब भी कोई ऑनलाइन हो तो एक दूसरे के साथ वो अपनी चीजें डिस्कस कर सकता है। तो जैसे ही निकोल ने भी अपना सिस्टम ओपन करके तुरंत डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया अपना, तो उसने देखा कि उसके ग्रुप के अंदर पहले से ही भसड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग पहले से ही बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आज डिस्कशन स्पेशली एक खास पर्सन के ऊपर चल रही थी। जी हाँ, इन्हीं के ग्रुप का मेंबर मैनहाज, उसके ऊपर सारे लोग बातें कर रहे थे। असल में मैनहाज एक अलग ही लेवल की बीमारी
ना सिर्फ ये मैनहाज इस पूरे ग्रुप का सबसे ट्रोलिंग मेंबर था, मतलब कि इसने सबको छेड़छाड़ करना, सभी के साथ हंसी मजाक करना, गेम अगर कोई इसके साथ खेल रहा है तो उसकी गेम को बिगाड़ देना। इसलिए सभी लोग इसको स्पेशली खास तौर पर पर्सनली गालियां देने के लिए इसके पास आया करते थे, सर्वर के ऊपर आकर, डिस्कॉर्ड पर आकर स्पेशली इसको ट्रोल करते थे कि तेरे बस की नहीं है गेम वगैरह खेलना, तू यहाँ से दूर हो जा, हम तुझे अपनी टीम में नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब कोई किसी को ऑनलाइन नहीं दिखता और ये जब मैनहाज जिसको ऑनलाइन दिखता तो फिर भी इसको बुला लेते थे कि आजा खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तू हंसी मजाक करता रही हो। और मैनहाज का भी इस पूरे ग्रुप के आगे ये इमेज बन चुकी थी कि सिर्फ और सिर्फ इसके मजे लेने हैं और कुछ नहीं करना। मैनहाज भी सबके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था अब, क्योंकि सभी एक दूसरे को ऑनलाइन ही इस पर मिले थे तो कोई भी किसी को पर्सनली नहीं जानता। निकोल भी मैनहाज को पर्सनली नहीं जानती, इनफैक्ट कोई भी मेंबर इसके ग्रुप का कोई भी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानता, सिर्फ ये लोग ऑनलाइन मिले थे और ऑनलाइन ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। तो जैसे ही निकोल ने देखा कि मैनहाज के बारे में सभी लोग दोबारा से बातें कर रहे हैं तो तुरंत निकोल ने सारी चैट ऊपर से स्क्रॉल करनी शुरू करी ताकि उसको समझ आ सके कि आखिर क्या बीमारी चल रही है इस मैनहाज के साथ। उसने तुरंत चैट स्क्रॉल करके सबसे ऊपर वाली चैट पर पहुंची और उसने एक एक मैसेज करके रीड करने शुरू किए। और जैसे जैसे वो मैसेजेस पढ़ती जा रही थी, लिटरली निकोल के दिल की धड़कन बहुत बहुत तेज होती जा रही थी। इस ग्रुप वालों ने पहले भी कई बार इस मैनहाज को ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, इसके एडमिन ने, क्योंकि सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। किसी को भी आके गाली गलौज करना, किसी को भी थ्रेट्स देना, गेम में जाकर उसकी इमेज बिगाड़ देना, तो इससे सब लोग परेशान थे। इनफैक्ट कई बार इसके एडमिन ने इसको ग्रुप से बाहर भी कर दिया था, लेकिन अगेन ये मैनहाज पर्सनली एडमिन को मैसेजेस करके उससे रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ मुझे वापस ग्रुप में जोड़ लो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे ग्रुप के मेंबर्स को कोई दिक्कत हो। तो उसकी उसी रिक्वेस्ट के ऊपर बार बार एडमिन भी बेचारा पिघल जाता, उसको वापस इस ग्रुप के अंदर ऐड कर लेता। जैसे जैसे निकोल चैट पढ़ते पढ़ते नीचे तक पहुंची तो उसको समझ आ चुका था कि आज की जो ट्रोलिंग लेवल है, आज का जो हंसी मजाक है, ये सिर्फ एक हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ मैनहाज भी ऑनलाइन था और वो भी सबके साथ मैसेजेस कर करके सबको बता रहा था। असल में मैनहाज ने आज अपना एक 4 स्टेप प्लान बताया, 4 स्टेप्स में होने वाला एक प्लान सबके सामने रखा और उसने कहा कि जब मेरा ये 4 स्टेप्स का प्लान पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लूंगा, मैं खुद को रेवोल्यूशनलाइज कर लूंगा। ऐसी ऐसी बातें मैनहाज कर रहा था। बट जैसे जैसे निकोल चैट पढ़ते पढ़ते नीचे गई और उसको समझ आया ये जो 4 स्टेप का प्लान इस मैनहाज ने बताया है, ये लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ना सिर्फ निकोल ने मैसेजेस करने शुरू किए, फटाफट लिखना शुरू किया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि और भी जितने ग्रुप मेंबर्स उस टाइम पर ऑनलाइन थे वो सभी मैनहाज के बारे में यही सोच रहे थे कि नहीं, मैनहाज बिल्कुल मजाक कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ऐसा स्टैंडर्ड ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। जो चीज़ उसने 4 स्टेप्स लिख लिख कर समझाई है अपने मैसेजेस के अंदर, वो चीज़ ना सिर्फ बकवास है बल्कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ करना किसी के बस की बात ही नहीं है। जिसके बाद जल्दी ही निकोल ने भी अपना लास्ट मैसेज टाइप किया कि हे गाइस, छोड़ो इस मैनहाज को, ये हमेशा से ही बकवास करता आया है, इसकी हंसी मजाक करने की आदत है, हमको इसकी बातों को ज़्यादा कुछ सीरियसली लेना नहीं चाहिए, चलो आओ वापस अपनी गेम को एंजॉय करते हैं। सो ये बोलकर डिस्कॉर्ड सर्वर को उसने मिनिमाइज किया, वापस अपनी गेम के अंदर आई और गेम खेलने लगी। इसके बाद कई सारे मैच निकोल ने इस परफेक्ट वर्ल्ड गेम के अंदर खेले, कुछ वो जीती कुछ वो हारी, बट उससे थक कर वो वापस परफेक्ट वर्ल्ड को मिनिमाइज कर चुकी थी। सो इससे पहले कि वो अपना सिस्टम शट ऑफ करती, उससे पहले उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और डिस्कॉर्ड सर्वर को खोलकर देख लिया जाए कि वहां पर क्या क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर वो परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेल रही थी उस टाइम पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस, मैसेज वाले नोटिफिकेशंस आए जा रहे थे कि हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर चैट चल रही है। तो दोबारा से निकोल ने उस डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर क्लिक किया और दोबारा से उसी ग्रुप में गई, जिसके बाद उसने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी बातें कर रहे हैं इसी मैनहाज के बारे में, और मैनहाज खुद भी ऑनलाइन है और वो भी बातें कर रहा है सबसे। निकोल ने दोबारा से चैट्स ऊपर करी और जहां उसने पहली बार चैट छोड़ी थी वहीं से उसने चैट को पढ़ना कंटिन्यू किया, एक एक मैसेज पढ़ते पढ़ते जब वो नीचे तक आई तो सीरियसली निकोल का दिल दहल गया, क्योंकि मैनहाज अपना वो 4 स्टेप वाला प्लान शुरू कर चुका था। उसने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था और ना सिर्फ कंप्लीट किया था बल्कि उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके इस डिस्कॉर्ड सर्वर के ग्रुप में उसने अपलोड भी कर दी, और इसी फ़ोटो के ऊपर सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैनहाज ने जो फ़ोटो भेजी है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़
हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैनहाज का स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो ये कुछ कर सके। मैनहाज ने जब अपने पहले स्टेप की फोटो भेजी, उसके बाद उसने नीचे वाले मैसेज में टाइप किया कि मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अब मैं दूसरे स्टेप के ऊपर जा रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो। ये बोलकर मैनहाज ऑफलाइन हो चुका था, जबकि बाकी जितने भी मेंबर्स ऑनलाइन थे वो सभी डिस्कस करने लगे इस फोटो के बारे में। सभी का बस यही मानना था कि नहीं, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैनहाज ने जरूर ये फोटो कहीं ना कहीं से एडिट की है, या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करी है, या फिर गूगल से क्योंकि डाउनलोड करी है, और वही उसने हमें यहाँ पर पोस्ट कर दी। निकोल ने भी अपना मैसेज लिखना शुरू किया कि नहीं नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये प्रॉपरली एडिटेड है। अब क्योंकि हमें पता है कि मैनहाज का ये नेचर रहा है हंसी मजाक करना, झूठ बोलना, या फिर किसी के साथ छेड़खानी करना, हमें पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए हमें इसकी बातों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग आपस में चैट्स के अंदर डिस्कस करने लगे कि हो सकता है मैनहाज ने फ़ोटो AI से जनरेट करी हो, या फिर ये किसी और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करी हो, जिसका हमें नहीं पता कि ये फ़ोटो कहाँ से ढूंढी गई है, या फिर कहाँ से इसने निकाला है, कहाँ से डाउनलोड करी है, हमें नहीं पता। सभी का बस यही मानना था कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता ऐसे, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। जिसके बाद दोबारा से निकोल ने उस डिस्कॉर्ड सर्वर को मिनिमाइज़ किया और परफेक्ट वर्ल्ड गेम दोबारा से लॉन्च करी, क्योंकि उसका दोबारा से मन कर रहा था खेलने का। सो जल्दी वो अपनी गेम के अंदर बिजी हो चुकी थी। बट अगेन निकोल ने नोटिस किया कि जब वो गेम खेल रही है, पीछे उसके डिस्कॉर्ड सर्वर के काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए जा रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक और गेम खेलने के बाद निकोल ने फाइनली गेम को शट ऑफ किया और देखा कि आखिर क्या बीमारी है, क्यों इतने नोटिफिकेशंस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर आ रहे हैं। दोबारा से निकोल ने उसे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर क्लिक किया और दोबारा से उसका वो ग्रुप सामने खुल चुका था। जिसके बाद वही बहुत सारी चैट लोगों ने बीच में कर ली थी। निकोल वापस ऊपर से पढ़ना उसने शुरू किया, एक एक मैसेज वो पढ़ रही है, नीचे तक आ चुकी थी। निकोल का ध्यान एक और इमेज के ऊपर गया और ये इमेज दोबारा से मैनहाज ने भेजी थी। नीचे उस इमेज के लिखा हुआ था कि सेकंड स्टेप डन, मतलब कि मैनहाज जिसका वो 4 स्टेप का बहुत बड़ा प्लान था, जो उसकी जिंदगी को बहुत ही बदल देने वाला था, सक्सेस बनाने वाला था, उसी 4 स्टेप प्लान के 2 स्टेप्स उसने कंप्लीट कर लिए। अब इसी फोटो के ऊपर जो उसने दूसरी फोटो भेजी थी मैनहाज ने, इसी फोटो के ऊपर सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि जो चीज़ मैनहाज ने भेजी है ये जरूर कोई एडिटेड है, ये जरूर मॉर्फ की गई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कलाकारी है मैनहाज की, और ये हमारे मजे ले रहा है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बेशक जब ये सेकंड इमेज निकोल ने देखी तो निकोल भी समझ चुकी थी कि नहीं, ये चीज़ एडिटेड है। लेकिन तब निकोल के माइंड में आया कि अगर ये एडिटेड है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो उसने 4 स्टेप प्लान पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया था मैनहाज ने, अब तो ये अपने प्लान को अंजाम देकर उसके प्रूफ भेज रहा है, जिसमें उसने 2 प्रूफ भेज दिए, 2 अभी बाकी बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ निकोल के माइंड में आया कि अगर ये कहीं से डाउनलोड कर रहा है या फिर इसको एडिट कर रहा है तो ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट एडिट कैसे है, देखने में बिल्कुल रियल लग रही है। बेशक ये हो सकता है AI से जनरेटेड हो, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के साथ इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज वो कैसे एडिट कर पा रहा है, AI से भी बना रहा है, तो ऐसी वो कौन सी AI यूज़ कर रहा है, निकोल के भी माइंड में नहीं आया कुछ। बेशक ये केस 2019 का था, उस टाइम पर भी AI इस दुनिया के अंदर मौजूद थी, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस टाइम पर भी AI दुनिया के अंदर मौजूद थी, लेकिन इस लेवल पर नहीं थी जितनी आज है। आज हमें कुछ भी डिज़ाइन करना हो, कुछ भी बनाना हो, किसी भी तरीके की इमेज क्रिएट करनी हो, तो हम किसी भी एक स्पेसिफिक AI के ऊपर जाकर हम अपना वो प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। हमें जो जो कुछ ऐड करवाना हो इस इमेज के अंदर वो जस्ट लिखना है हमें, और AI अपने आप से हमें वो इमेज बनाकर दे देगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। 2019 के अंदर AI इस दुनिया के अंदर था, लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं था कि वो हर एक इंसान की पहुंच में हो। आज तो हम में से कोई भी इंसान, आम इंसान AI को यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट आप यूज़ कर भी रहे होंगे, जाने अनजाने में आप अपने फ़ोन के अंदर या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया के अंदर AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं है। बेशक 2019 का टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम पर AI इतना पॉपुलर नहीं था, उस टाइम पर ये रिसर्च फेज में था। तो निकोल के माइंड में भी यही आया कि अगर सच में मैनहाज किसी AI के थ्रू ये फोटोज जनरेट कर रहा है तो ऐसी कौन सी AI है जिसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये सारे लोग हर टाइम इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं, हर टाइम ये इंटरनेट के बारे में देखते रहते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं। सो इनको नहीं पता कि ऐसी कौन सी AI आ गई जिसे मैनहाज इमेज जनरेट कर रहा है। सो उसने तुरंत उन दोनों इमेजेस को जो मैनहाज ने भेजी थी उनके ऊपर राइट क्लिक करके उनको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव किया। अब मैं आपको बता दूं कि हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो उससे रिलेटेड सभी वेबसाइट्स, उससे रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड सभी इमेजेस गूगल हमें शो करता है।
हम उसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा माउंटेन्स लिखा, तो माउंटेन से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स जो टॉप ट्रेंडिंग है, जो रैंक्ड कर चुके हैं ऑलरेडी गूगल सर्च इंजन के अंदर, वो हमें फ्रंट पेज के ऊपर दिखाएगा। इमेजेस जो रैंक कर चुकी हैं वो हमें इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर दिखाएगा। बट गूगल के ऊपर हम रिवर्स इमेज सर्च भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई इमेज है तो वो आप गूगल के ऊपर अपलोड कर दीजिए और गूगल खुद आपको बता देगा कि ये इमेज कहाँ से आई है। सो तुरंत निकोल ने उन दोनों इमेजेस को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव किया और जल्द ही वो गूगल के ऊपर भाग कर गई। गूगल के ऊपर उसने रिवर्स इमेज के लिए दोनों इमेजेस को अपलोड कर दिया। गूगल ने उनका कोई भी सोर्स नहीं दिखाया। मतलब कि ये साफ था कि ये दोनों इमेजेस इस मैनहाज ने गूगल से तो डाउनलोड नहीं करी, या फिर जो भी गूगल के ऊपर वेबसाइट लिस्टेड हैं जिनके ऊपर गूगल की पहुंच है, उनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये इमेजेस अपलोडेड नहीं हैं। अब निकोल के माइंड में दो थॉट्स चल रहे थे। पहला ये कि हो सकता है कि किसी तरीके से मैनहाज ने सब कुछ कर दिया हो और उसने फोटोज क्लिक करके, रियल फोटोज क्लिक करके ये पोस्ट कर दी हो, या फिर सेकंड थॉट कि कहीं उसने फोटोज किसी डार्क वेब से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि गूगल की पहुंच में नहीं है, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो कि आम सरफेस वेब के ऊपर लिस्टेड नहीं है, वो कहीं डार्क वेब के अंदर लिस्टेड है और वहां से उसने फोटोज पुल अप करी हो और ये हमारे आगे भेज रहा है। और अगर मैं रिवर्स इमेज सर्च करके इन फोटोज को सर्च करूंगी तो गूगल उनको नहीं दिखाएगा। एट द एंड निकोल के माइंड में भी यही था कि हो ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये फोटोज़ अभी तक ऑथेंटिक हैं। ये कहीं ना कहीं एडिटेड हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह से इस मैनहाज ने इनको डाउनलोड किया है जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। इसके पास टाइम ही टाइम में वेला रहता है, तो इसको जरूर ऐसी फ़ोटोज़ मिल गई होंगी इंटरनेट पर, या फिर इसने खुद एडिट करी होंगी। ये सब कुछ रियल नहीं है। सो परेशान होकर निकोल ने कहा, हटाओ यार इन सब चीज़ों को, मुझे मेरी गेम के ऊपर वापस फोकस करने दो। अगेन निकोल ने अपनी परफेक्ट वर्ल्ड गेम को लॉन्च किया, 2-3 मैच खेले, लेकिन उसका इस गेम के अंदर अब मन नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो कुछ चीज़ मिस कर रही है, क्योंकि बार बार ऊपर नोटिफिकेशंस आए जा रहे थे डिस्कॉर्ड सर्वर में आए हुए मैसेजेस के। सो उसने थोड़ी देर गेम को वापस साइड में रखा, उसको क्लोज किया, दोबारा से डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर गई, स्क्रॉल करके चैट पढ़ने लगी। अब यहाँ निकोल को दो चीज़ें समझ आ चुकी थी कि यहाँ ये ग्रुप दो हिस्सों में बटा हुआ है। आधे लोग वो जो इस चीज़ को जो इसने भेजी है मैनहाज ने, ये फोटोज़, इनको रियल मान रहे हैं और उसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, या फिर दूसरे वो लोग जो इसको अभी तक मजाक में ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मैनहाज अभी भी हमारे साथ मजाक कर रहा है। बट जो लोग इस चीज़ को रियल मान रहे थे, इसके प्लान को रियल मान रहे थे, उनको अब आने वाले जो सर्कमस्टांसेस होने वाले थे उनके बारे में भी पता था। जी हाँ, उनको ये समझ आ चुका था कि अगर ये दोनों फोटोज असली हैं तो अभी 2 फोटोज और आनी बाकी हैं। निकोल का भी माइंड कहीं ना कहीं इसी साइड जा रहा था कि ये फोटोज उसको असली लग रही हैं। निकोल भी यही सोच रही थी कि फोटोज अगर असली हैं तो 2 फोटोज और आनी बाकी हैं, क्योंकि उसके बाद ये 4 स्टेप का प्लान उसका पूरा होगा। ये देखने में ही इलीगल सा लग रहा था, करने में तो है ही पूरा इलीगल, एक बहुत भयंकर क्राइम। इसके बाद सभी लोग जो इसको असली मान रहे थे, उन लोगों ने अपने आप पर्सनली जा जाकर, बजाय इस ग्रुप चैट में, पर्सनली जा जाकर एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू कर दिया कि अगर ये चीज़ असली है तो हम लोग भी इसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ उसने हमारे साथ शेयर करी है। ये मैनहाज हमारे ग्रुप के अंदर बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है, हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर ये सब कुछ कर रहा है तो हो सकता है पुलिस वाले हमसे भी पूछताछ करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ये जो लोग इसको असली मान रहे थे, इन लोगों ने अपना एक प्राइवेट, एक और छोटा सा सर्वर बना लिया ताकि सभी लोग आपस में डिस्कस कर सके कि आगे क्या करना है। तब सभी लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि क्या कोई मैनहाज को पर्सनली जानता है, कि क्या कहीं उसने किसी ने कभी पर्सनली बात की हो किसी से। बट सभी बस यही जानते थे कि हमें उसका नाम मैनहाज पता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। ये एक ऑनलाइन बहुत बड़ी दुनिया है और इसके अंदर इस मैनहाज को ढूंढना और उसको ढूंढकर रोकना, ये सच में एक इम्पॉसिबल सा काम था। इसी ग्रुप में से एक मेंबर ने अमेरिका के अंदर रहते हुए ही 911 पर फ़ोन कर दिया और तुरंत बताया कि हे, हम डिस्कॉर्ड सर्वर पर हमारा एक ये चैट रूम है और इसके अंदर हम सभी बातें करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, और उसी चैट रूम के अंदर हमारा एक मेंबर है जिसने अभी अभी 2 फोटोज़ भेजी हैं और ये 2 फोटोज़ और भेजने वाला है। 4 स्टेप अपना पूरा करेगा वो और उसके बाद उसको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा वो कह रहा है। तो इस मेंबर ने उस पुलिस वाले को अच्छे तरीके से समझा दिया, बट पुलिस वाला पूछने लग गया अगेन कि आखिर ये बंदा रहता कहाँ है। लेकिन अब किसी को पता ही नहीं कि मैनहाज कहाँ रहता है, क्योंकि वो ऑनलाइन दुनिया है
कोई किसी को नहीं जानता पर्सनली। तब पुलिस वाला ने सामने से उस मेंबर को समझाना शुरू कर दिया कि देखिए ये इंटरनेट की दुनिया बहुत ही कमाल की है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हो सकता है जो भी वो सब कुछ भेज रहा है फोटोज़ वगैरह, हो सकता है आपके साथ मजाक कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, खुद को बस फेमस करने के लिए, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ तक गिर जाते हैं, हो सकता है वो भी ऐसा ही कुछ कर रहा हो। ये बात बोलकर पुलिस वाले ने अपना फ़ोन कट कर दिया, जिसके बाद उस मेंबर को भी थोड़ी शांति पड़ी। उसने आगे ग्रुप के अंदर मैसेज लिखा कि पुलिस वाले ने ऐसा ऐसा कुछ बोला मुझे कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लोग ऐसा कुछ करते रहते हैं, आपका इसमें कोई भी रोल नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। सो ये जो भी लोग सभी रियल मान रहे थे इस चीज़ को, जिन्होंने अपना पर्सनल छोटा सा एक और ग्रुप बनाया था, उन लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब टेंशन तो उनके माइंड में थी भी कि जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। रियल मानने वाले सभी लोग डिस्कस करते करते इस बात पर पहुंच चुके थे कि हाँ, ये जो भी कुछ हो रहा है रियल है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई बहुत बुरे तरीके से भुगत रहा है, ये हमें रोकना चाहिए। लेकिन रोके तो रोके कैसे, इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। पुलिस वालों को इन्होंने फ़ोन कर लिया, लेकिन पुलिस वाले भी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, इसकी असल आइडेंटिटी नहीं पता मैनहाज की। जिसके बाद निकोल ने सबके साथ डिस्कस किया कि हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डिजिटली हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरफेयर जरूर करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। हम ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। लेकिन शुरू कहाँ से करें, किसी को कोई ज़्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं कि आखिर किसी को डिजिटली ट्रेस किया कैसे जाता है। सो सभी ने बस ये कि दिमाग लगाया कि ये मैनहाज हमारे इस ग्रुप के अंदर बहुत लंबे टाइम से है, तो क्यों ना हम इसकी पुरानी चैट्स जाकर पढ़ते हैं या फिर इसकी प्रोफाइल के अंदर जाकर देखते हैं। कहीं ना कहीं इसने या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में कहीं ना कहीं कभी तो बताया होगा कि आखिर है कहाँ से या फिर इसका असली नाम क्या है। सो ये सभी लोग, निकोल और उसके सभी साथी जो इसको रियल मान रहे थे, ये लोग वापस अपने बड़े वाले ग्रुप के अंदर गए और पिछली चैट्स जो बहुत पुरानी चैट्स थी मैनहाज की, उसको रीड करने लगे, जिसके अंदर मैनहाज ने एक बार जाने अनजाने में ही ये बोला था कि उसका असल नेम, जो उसका असली नाम है, वो भी मैनहाज ही है। सो इस मैनहाज का ये असली नाम मैनहाज मानकर ही, बेशक ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा नाम था, इन लोगों ने भी पहली बार सुना था, निकोल और उसके सभी ग्रुप वालों ने, लेकिन अब इनके माइंड में ये था कि मैनहाज एक बहुत ही यूनिक नाम है, तो हमें इस पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन ये सर्च करना होगा कि ये जो मैनहाज वर्ड है ये कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है, पूरी दुनिया के नक्शे में कहाँ पर ये मैनहाज वर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे हमें आइडिया लग सके कि मैनहाज असल में रहता कहाँ पर है। इसके अलावा मैनहाज ने अपनी ही चैट्स के अंदर ये बताया था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन उसने अपने ना तो कॉलेज का नाम बताया, ना ही यूनिवर्सिटी का नाम बताया, ना ही शहर का नाम बताया, ना ही देश का नाम बताया। बस सभी को ये पता था कि मैनहाज एक कॉलेज स्टूडेंट है और एटलीस्ट वो एक क्लेम तो ऐसा ही करता है, क्योंकि काफ़ी बार उसने कॉलेज के लिए, क्लासेस के लिए मैसेज ड्रॉप किया था कि हे मेरी क्लास शुरू होने वाली है और मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ऑनलाइन आऊँगा, या फिर दोपहर को 3 बजे आऊँगा, रात को 9 बजे आऊँगा, मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं कॉलेज में हूँ, मेरे टीचर सामने हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी बार उसने बोला था। सो सभी ये बस समझ चुके थे कि इसका असली नाम मैनहाज है और ये कॉलेज स्टूडेंट है और इसको हमें अब ट्रेस करना है कि आखिर ये है कहाँ पर। बट इन सभी लोगों ने नोटिस किया कि जब भी ये मैनहाज अपना टाइम देता था कि मैं 9 बजे रात को ऑनलाइन आऊँगा या फिर 6 बजे जब भी आऊँगा, जो भी कोई टाइम स्टैम्प देता था, ये हमेशा उसके आगे EST लिखता था, यानी कि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, जिसका मतलब यह था कि मैनहाज किसी ऐसे इलाके में रहता है जहां पर EST यूज होता है, यानी कि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि EST वाला इलाका भी बहुत बड़ा था, जैसे कि ईस्टर्न साइड ऑफ USA, ईस्टर्न कनाडा, इनफैक्ट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर ये आज भी EST वाला टाइम जोन यूज़ किया जाता है। मतलब कि एक बहुत बड़ा इलाका है, कई देश इसके अंदर इंक्लूड हैं और उन देशों के अंदर अब इस मैनहाज को ढूंढना था। बट फिर भी ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हमें बहुत बड़ी दुनिया से हटकर एक छोटे से हिस्से में कुछ देशों के अंदर ही अब मैनहाज को ढूंढना है जो कि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें देखना है कि मैनहाज वर्ड या फिर ये मैनहाज नेम कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। और तभी इनमें से एक को आइडिया आया कि क्यों ना हम इस मैनहाज की IP को ट्रेस कर लें, हो सकता है हमें उससे उसका एड्रेस मिल जाए। असल में हम जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं उसकी एक IP एड्रेस होती है। मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक IP एड्रेस है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरनेट है, आपका एक IP एड्रेस है, और उस IP एड्रेस की वजह से बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक लोकेशन तो नहीं, लेकिन हाँ आसपास का इलाका जरूर पता लग जाता है कि ये इंटरनेट कहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो इनमें से एक मेंबर ने जाकर बड़े वाले ग्रुप के अंदर ये मैसेज लिखा कि कोई है ऐसा इस ग्रुप के अंदर जो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज रखता हो और हमें मैनहाज का IP एड्रेस ट्रेस करके दे दे। जल्दी ही एक कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखने वाले बंदे ने मैसेज किया कि हाँ वेट करो, मैं अभी तुमको इसकी IP एड्रेस ट्रेस करके देखता हूँ और ये IP एड्रेस कहाँ पर यूज़ हो रहा है वो भी तुम्हें बताता हूँ।
तकरीबन 10-12 मिनट बाद उस कंप्यूटर वाले बंदे ने मैसेज किया कि ये आईपी एड्रेस है मैनहास का और ये टोरंटो कनाडा का है। और जिस टाइम पर ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे उसी टाइम पर मैनहास ने एक और फोटो इस ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर दी और इसको देखकर पूरा ग्रुप दोबारा से दहल गया। क्योंकि वो भी बहुत बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको कहीं से भी एडिट किया गया हो, कहीं से भी उसके कलर्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी उसकी छोटी सी बारीक सी डिटेल में भी ऐसा नहीं लग रहा था या तो उसको एआई से जनरेट किया गया हो या फिर उसको एडिट किया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये देखने में ही रियल लग रहा था। जिसके बाद उसने मैसेज में लिखा कि 3rd स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मेरे 4 स्टेप वाले प्लान का 1 स्टेप और मैं अब बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगा इस दुनिया से। बट ये तीसरी फोटो देखकर ऑब्वियसली जितने भी मेंबर्स थे इन सबको बहुत बड़ा झटका लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो ये कर रहा है ये सच में होना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। और दूसरी बात, इस 3rd फोटो को देखते ही जो आधे लोग अभी तक ये मान रहे थे कि मैनहास उनके साथ मजाक कर रहा है या फिर वो इन फोटोज़ को एडिट करके पोस्ट कर रहा है, वो लोग भी अब शिफ्ट हो चुके थे निकोल एंड उसके ग्रुप की तरफ, क्योंकि अब उनको भी विश्वास हो गया था कि मैनहास एक्चुअल में ये चीज़ परफॉर्म कर रहा है। उसका 4 स्टेप्स का एक प्लान है जिसके अंदर से उसने 3 स्टेप परफॉर्म कर भी दिए हैं। अब सिर्फ 1 स्टेप बचा हुआ है और उसको करने से पहले हमें मैनहास को रोकना होगा। निकोल ने अपने छोटे वाले ग्रुप के अंदर मैसेज किया कि हमें जल्दी से जल्दी टोरंटो पुलिस को कॉल करना चाहिए और हमें मैनहास के बारे में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। बट सभी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम टोरंटो पुलिस को ऐसे फोन करके नहीं बता सकते क्योंकि वो हमसे एग्जैक्ट एड्रेस पूछेंगे, एग्जैक्ट नाम पूछेंगे, लेकिन ना तो हमें एग्जैक्ट एड्रेस पता ना ही उसका नाम पता। इनफैक्ट इस टोरंटो शहर के अंदर भी 60 लाख लोग रहते हैं और इन 60 लाख लोगों में किसी मैनहास को ढूंढना कूड़े के ढेर में सुई को ढूंढने के जैसा था। और इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में टोरंटो शहर के अंदर है भी या नहीं, क्योंकि एक बस रफली आइडिया दिया है आईपी एड्रेस ने कि हाँ ये टोरंटो शहर में है, लेकिन ये क्या पता उसके आउटस्कर्ट्स में हो या फिर इसके बीच में बैठा हो या फिर किसी घनी आबादी के अंदर बैठा हो, हमें नहीं पता, एग्जैक्टली एड्रेस नहीं पता। पुलिस वाले हमसे पूछेंगे और वो हमारी बेइज्जती करके फोन वापस रख देंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, अब मैनहास ऐसा कुछ कर रहा था तो हो सकता है कि उसने अपने इंटरनेट के ऊपर कोई वीपीएन लगा रखा हो, कोई प्रॉक्सी लगा रखी हो, कोई सॉक्स 5 लगा रखा हो। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक आईपी एड्रेस ही होता है। मतलब कि अगर आप वीपीएन यूज करके इंटरनेट चलाते हैं तो आपकी लोकेशन कहीं और की दिखाएगा। मान लीजिए मैंने अपना वीपीएन अमेरिका से कनेक्ट कर रखा है, तो मैं जो भी इंटरनेट यहाँ बैठकर चलाऊंगा इंडिया में, अपने शहर में, अपने घर में, बट मेरी आईपी एड्रेस अमेरिका की दिखाएगा कि मैं अमेरिका में इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। हो सकता है मैनहास ने भी कोई वीपीएन लगा रखा हो, कोई सॉक्स 5 प्रॉक्सी कुछ तो लगा रखा होगा, वरना ये इतना बड़ा कांड ऐसे खुलेआम तो नहीं कर सकता। सो पूरा ग्रुप इस बात के ऊपर एडमिट हो चुका था कि सिर्फ एक आईपी एड्रेस के ऊपर पुलिस वाले, कोई भी पुलिस वाले, हमारे यहाँ के हों, चाहे कनाडा के हों, चाहे अमेरिका के हों, कहीं के भी पुलिस वाले सिर्फ एक आईपी एड्रेस के ऊपर इतने बड़े ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत लोग लगने वाले थे इस चीज़ को ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन निकोल और उसके सभी साथी बस अब अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको दिख रहा था सामने कुछ बहुत, सच में बहुत बहुत भयंकर हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं और कुछ चारा ना देखते हुए सभी लोगों ने मैनहास को ही इस ग्रुप के अंदर, बड़े वाले ग्रुप के अंदर अप्रोच करना शुरू किया। सभी लोग उससे हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर करके बोल रहे थे कि प्लीज़ मैनहास, हमें आके ये बता दो कि ये सब कुछ रियल नहीं है, फेक है, एडिटेड है, प्लीज़ हमें भी ऐसी एडिटिंग सिखा दो, हमें पता है तुम मजाक कर रहे हो। बट अगेन मैनहास का मैसेज आया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि नो, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ रियल है। जो भी कुछ तुमने देखा है अपनी आंखों के ऊपर विश्वास करो, अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को रजिस्टर करो और अपने दिल की धड़कन थाम लो, क्योंकि सब कुछ रियल है। और इस चीज़ का चौथा और आखिरी प्रूफ 30 मिनटों के अंदर मैं तुम सबके सामने रखने वाला हूँ। मतलब मेरे इस 4 स्टेप प्लान का चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप अब आपके सामने आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। ये मैसेज देखते ही सभी लोगों ने टाइप करना शुरू कर दिया कि प्लीज़ मैनहास रुक जाओ, ऐसा करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमको, जो तुम कर रहे हो वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर, ब्रूटल और गैर कानूनी है, प्लीज़ इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर दो। बट मैनहास ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैनहास अब ऑफलाइन जा चुका था। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, सभी लोगों को डर था कि 30 मिनटों बाद आखिर क्या होने वाला है। धीरे धीरे कर ये 30 मिनट भी बीत गए और फाइनली दोबारा से मैनहास ऑनलाइन आया और उसने एक और फोटो सेंड करी। इस फोटो के नीचे उसने लिखा कि मेरा 4 स्टेप का प्लान पूरा हो चुका है और
मैं अब इस दुनिया से पूरे तरीके से आजाद हो चुका हूँ। ये चौथी फोटो देखते ही पूरा ग्रुप, लिटरली पूरा ग्रुप, एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जो ऑनलाइन हो और यहाँ इस मैनहास को गालियां ना दे रहा हो। सभी लोग बस उल्टियों पे उल्टियां करे जा रहे थे, क्योंकि ये चीज़ सच में इतनी ज़्यादा भयंकर, इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि कोई भी उसको माइंड में रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा। सभी लोग अपने आप से, अपने अपने एंड से इस चौथी फोटो को देखते ही अपने अपने लोकल पुलिस के पास फ़ोन कर रहे थे कि हे, हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हम ऑनलाइन ऐसा कुछ देख रहे हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, हम सभी ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। बट पुलिस वाले क्या करेंगे इसमें? इनफैक्ट बहुत सारे इसी ग्रुप के मेंबर में से कुछ लोगों ने टोरंटो पुलिस को भी फ़ोन कर दिया और उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है आपके शहर में, शायद आपके शहर में, और आपकी शहर की आईपी ये है, ये लोकेशन है, आप प्लीज़ इसको ट्रेस करिए। और पुलिस वालों ने भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं करी, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब पुलिस वालों के पास एक अलग से एक्सेस होता है इंटरनेट का, और उनके पास अच्छे सिस्टम्स होते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि 28 जून 2019 के दिन दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास पुलिस वाले इस टोरंटो शहर के नॉर्दर्न इलाके में एक घर के आगे खड़े थे। एक छोटा सा मोहल्ला, और उस मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। इस घर के आगे खड़े होकर वो 3 गाड़ियों के अंदर आए। तीनों गाड़ियों से वो बाहर निकले और जाकर इस घर का दरवाज़ा खटखटाया। जी हाँ, टोरंटो पुलिस वाले बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंचे थे। जो आईपी एड्रेस मैनहास यूज़ कर रहा था वही उसका एक्चुअल एड्रेस भी था। उसने कोई वीपीएन नहीं लगाई, कोई प्रॉक्सी नहीं लगाई, कोई उसने सॉक्स 5 यूज़ नहीं करी। ये एक्चुअल एड्रेस था और यहीं पर मैनहास रह रहा था। पुलिस वालों ने दरवाज़ा खटखटाया और जल्दी ही मैनहास ने खुद अंदर से दरवाज़ा खोला। बट अभी तक 24 घंटे बीत चुके थे। मतलब कि जब मैनहास ने पहली बार फोटो भेजी थी उस चीज़ को 24 घंटे बीत चुके थे, और मैनहास अभी तक इस चीज़ के साथ लगा हुआ था जो भी कुछ उसने किया था। लेकिन इस पॉइंट तक भी पुलिस वालों को कोई आइडिया नहीं। पुलिस वाले सिर्फ यहाँ पर एक वेलफेयर चेक करने के लिए आए थे कि क्या मैनहास और उसके साथ रहने वाले उसके फैमिली मेंबर सब सेफ हैं या नहीं। उनको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ जाकर इस घर के अंदर एंटर करते ही उन सभी पुलिस वालों की जिंदगी अब एक ट्रॉमा से भरने वाली थी। मैनहास के दरवाजा खोलते ही सामने पुलिस वालों को देखकर मैनहास बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने बहुत ही कामली सभी पुलिस वालों को अंदर आने के लिए कहा, आओ प्लीज बैठो अंदर आके। हमारे लिविंग हॉल में सभी पुलिस वाले बैठ चुके थे और उनमें से एक ने मैनहास से पूछा कि मैनहास तुम्हारा ही नाम है? उसने हाँ में सिर हिलाया। तब पुलिस वालों ने दोबारा पूछा कि तुमने कोई डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर 4 फोटो सेंड करी हैं और हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई हैं, शिकायतें आई हैं, ऐसा तुमने क्या किया है और यहाँ क्या चल रहा है? मैनहास ने सिर्फ एक लाइन में उत्तर दिया कि जल्दी आपको पता लग जाएगा, आप खुद देख लेंगे। मैनहास ने सभी पुलिस वालों को उठने के लिए कहा। सभी पुलिस वाले खड़े हो चुके थे। मैनहास अपने घर में जो सीढ़ियाँ थी उसकी ऊपर जाने वाले फ्लोर की, उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। पीछे पीछे सभी पुलिस वाले भी ऊपर की तरफ जाने लगे और ऊपर जाकर जो हाल पुलिस वालों ने देखा उसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। अभी तक मैनहास ने जो फोटोज भेजी थी वो कहीं से भी एडिटेड नहीं थी, वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट नहीं की गई थी। दूसरी बात, मैनहास बिल्कुल भी अब की बार जॉक नहीं कर रहा था, कोई ट्रोल नहीं कर रहा था। वो अब की बार सच में सीरियस था। जो भी कुछ उसने किया था वो बिल्कुल सच था। असल में मैनहास और उसकी फैमिली बांग्लादेश से उठकर यहाँ कनाडा में शिफ्ट हुए थे कई सालों पहले, और यहीं पर रहते हुए इनको यहाँ की पीआर भी मिल चुकी थी, यहाँ के नागरिक हो चुके थे। और धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ जब मैनहास बड़ा हुआ उसने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और उसके परिवार वालों ने इस मैनहास को इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिल भी करवा दिया। अब इंजीनियरिंग ये 4 सालों की होने वाली थी। उसके परिवार वाले बहुत खुश कि मैनहास ने इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला लिया है और 4 सालों बाद उसकी लाइफ एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के सामने खड़ी होगी। जैसे ही मैनहास की डिग्री पूरी होगी, अच्छी नौकरी उसको मिलेगी, अच्छी लाइफ वो आगे जी पाएगा। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि इन पिछले 4 सालों में ये मैनहास डबल लाइफ जी रहा था। जी हाँ, घर वालों के सामने, दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने, ऑनलाइन दोस्तों के सामने भी, सबके सामने मैनहास पिछले 4 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। बट इस मैनहास ने असल में इंजीनियरिंग तो कॉलेज के पहले साल में ही छोड़ दी थी। जी हाँ, पहले साल में ही उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया क्योंकि उसका पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बट वो पिछले 4 सालों से लगातार अपने कॉलेज जा रहा है, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, अपने कॉलेज की बुक्स वगैरह वो लेकर आता है घर पर। लेकिन ये सब कुछ दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए कि वो डेली उठकर सुबह कॉलेज जाता है तैयार होकर। बट इन रियलिटी ये मैनहास सिर्फ टाइम पास कर रहा था। पहले 1 साल तो वो कॉलेज गया, लेकिन बाकी के 3 साल वो घर से सुबह उठता, तैयार होकर बाहर निकलता नाश्ता वाश्ता करके,
और आसपास का एक भी मॉल ऐसा नहीं था जिसके अंदर उसने अपना दिन का टाइम ना बिताया हो। उसकी सीढ़ियों के ऊपर बैठ बैठ कर वो सिर्फ आते जाते लोगों को देखता, अपना टाइम पास करके घर आ जाता। जिस टाइम पर उसके कॉलेज की छुट्टी होने वाली होती उस टाइम पर वो अपने घर आ जाता। घर आकर सीधा अपना सिस्टम खोलकर, कंप्यूटर सिस्टम खोलकर अपनी गेम्स खेलने लग जाता, क्योंकि उसको इन गेम से ही प्यार था सिर्फ। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि 27 जुलाई 2019 का दिन फाइनल डे होने वाला था उसके कॉलेज का, क्योंकि 28 जुलाई 2019 के दिन उसके सभी एग्जाम्स क्लियर हो जाने थे। वो ग्रेजुएट हो जाता फाइनली अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने। लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो सिर्फ इस मैनहाज को पता थी कि वो आज तक कॉलेज गया ही नहीं पहले साल के बाद, और वो ग्रेजुएट नहीं होगा। 27 जुलाई 2019 के दिन ही उसने अपना 4 स्टेप का प्लान बना लिया था कि वो इस प्लान को अंजाम देगा ताकि कोई भी उससे पूछने वाला ना हो कि तू ग्रेजुएट हुआ या नहीं हुआ। इनफैक्ट इस मैनहाज के ग्रेजुएट होने की खुशी में उसके परिवार वालों ने घर के अंदर एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी कि हाँ, हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, उसकी इंजीनियरिंग कोर्स पूरा होने वाला है, अब फाइनली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मिलजुल कर खाना पीना करेंगे, दारू वारू पियेंगे, मजा आएगा। बट यहाँ मैनहाज अपने माइंड के अंदर ये ठान चुका था कि अब क्योंकि उसकी रियल लाइफ और उसकी फेक लाइफ एक हो जाएंगी कल के दिन, लेकिन उस कल के दिन को आने से पहले उसको ये एक होना रोकना पड़ेगा। उसने अपने माइंड के अंदर ही अपना 4 स्टेप का प्लान बनाया और अपने पूरे प्लान के बारे में डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर लिखकर सबको बता ही दिया। लेकिन कोई भी उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आज तक ये मैनहाज सिर्फ झूठ बोलता आया था, सिर्फ मजाक करता आया था। इसने अपने माइंड में ही अपना 4 स्टेप का प्लान बना लिया था और उसको सबके सामने बता भी दिया कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। इसकी बातों को आज तक किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब जो होने वाला था वो सच में बहुत ज्यादा सीरियस था। जी हाँ, जो 4 फोटोज इस मैनहाज ने डिस्कॉर्ड सर्वर पर भेजी थी वो बिल्कुल असली थी। ये चारों फोटोज उसके 4 स्टेप प्लान को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही थी जैसा उसने लिखा था। जी हाँ, जो मैनहाज ने पहली फोटो भेजी थी वो उसकी माँ की थी, दूसरी फोटो उसकी दादी की थी, तीसरी फोटो उसके पिता की और चौथी फोटो उसकी बहन की थी। बट ये कोई नॉर्मल फोटोज नहीं थी, बल्कि इन चारों फोटोज के अंदर चारों लोग डेड थे, वो मर चुके थे, क्योंकि इस मैनहाज ने अपने इस 4 स्टेप प्लान को पूरा करने के लिए अपने पूरे परिवार की जान ले ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 27 जुलाई 2019 के दिन ये मैनहाज पूरा दिन डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ऑनलाइन था और इसने पूरा दिन इसी काम में बिताया, अपने पूरे परिवार की जान लेने में, ताकि अगले दिन उसके ग्रेजुएट ना होने के बारे में किसी को कुछ पता ही ना चले। जो उसे सवाल पूछने वाले थे वो तो मर जाएंगे, और मर गए तो फिर सवाल कौन पूछेगा। उसकी ये फेक लाइफ और ये रियल लाइफ, ये दोनों आपस में कोलाइड ना हो जाएं, इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को ही निपटा दिया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के सिर में पीछे से कुल्हाड़ी मारी और वहीं किचन में जो चाकू रखा हुआ था उस चाकू से अपनी माँ का गला काट दिया। और जैसे उसकी माँ नीचे किचन में जो काम कर रही थी उस टाइम पर वो नीचे गिरी फर्श के ऊपर, उसकी बस बहुत ही कैजुअल सी एक फ़ोटो क्लिक करके वो अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपलोड कर दी। जिसके बाद वो वेट कर रहा था कि कब उसकी दादी घर पर आएगी। दादी के साथ भी उसने यही किया। उसके बाद अपने पिता, जो कि जैसे ही अपने काम धंधे से घर पर वापस आए, उनके साथ भी यही किया। और जब उसकी बहन वापस आई उसके साथ भी यही किया। चारों की फ़ोटोज़ अलग अलग क्लिक करके उसने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाली और कहा कि मेरा 4 स्टेप का प्लान पूरा हो चुका है, अब मैं अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से आज़ाद हूँ, मैं अब बिल्कुल एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूँ। बट जब तक लोगों ने, डिस्कॉर्ड सर्वर के लोगों ने टोरंटो पुलिस को कांटेक्ट किया, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कुरकुरा ये अपने पूरी फैमिली को निपटा चुका था। जिस टाइम पर पुलिस वालों ने इस घर के अंदर एंट्री की और जब ये मैनहाज उनको ऊपर लेकर गया तो चारों लाशें बिल्कुल ऐसी की ऐसी एज इट इज़ एक कमरे के अंदर पड़ी हुई थी, जिसको देखकर पुलिस वालों ने सच में उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। एक बार तो पुलिस वालों को भी झटका लगा कि जो वो चीज़ देख रहे हैं सच में ये रियल है भी या नहीं। जिसके बाद तुरंत इन पुलिस वालों ने मैनहाज को गिरफ्तार किया, अपने साथ ले गए और इंटेरोगेशन में इसने कुछ भी छुपाया नहीं। जो भी था सारा कुछ हक दिया पुलिस वालों के आगे, सब कुछ बता दिया। जल्दी ही इसका केस कोर्ट के अंदर चला और इसको कोर्ट ने दोषी मानते हुए इसको ज़िंदगी भर जेल के अंदर रहने की सज़ा सुना दी। लेकिन 40 सालों की सज़ा पूरी करने के बाद ये पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तब पता चलेगा, अभी तो कोई आइडिया नहीं है। बट अब आप सोच कर देखिए कैसे कैसे बच्चे हो जाते हैं। कितनी बढ़िया लाइफ, यहाँ बांग्लादेश से निकल कर वो पूरी फैमिली कनाडा गई थी, वहाँ जाकर उनको कितनी अच्छी लाइफ मिली होगी। अच्छा वो कमा खा रहे थे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, बट बच्चे ने तो कांड कर दिया।
पूरी फैमिली को ही निपटा दिया। इसीलिए आज भी हमारे समाज के अंदर जहाँ हम रहते हैं, हमें हमारे घर के बच्चों के ऊपर नज़र रखनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, स्कूल टाइम में क्या वो सच में स्कूल में होते भी है नहीं, कॉलेज में अगर जाते हैं तो कहीं वो बंक करके कुछ और तो नहीं कर रहे। बेशक ये बात आज के यूथ को कड़वी लग सकती है कि ये सब हमें मिलकर रिस्ट्रेन क्यों कर रहे हैं, बट ये बात उनको मैं ज़्यादा नहीं कहता, 27-28 साल की उम्र में पता लग जाएगी कि वो जो कॉलेज टाइम था उस टाइम पर अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो आज 27-28 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। जो लोग उस टाइम पर पढ़ाई से भागकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, बट आगे चल के ज़िंदगी उनके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। ये बात लिख कर ले लीजिए आप। अगर आपने टाइम की कदर नहीं करी तो आने वाले टाइम में टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। सो ये मैनहाज आज भी कनाडा की जेल के अंदर बंद है और मेरे ख्याल से इसको रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका माइंड ही बिल्कुल वैसा बन चुका था अपने परिवार के लिए। एक इतनी सी बात के लिए उसने अपने पूरे फैमिली को निपटा दिया। अब ये पूरे परिवार में बिल्कुल अकेला है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने किसी ऐसे सरफिरे को देखा है जो अपने परिवार से इस तरीके की खुंदक खा के बैठा हुआ हो? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहीं पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। तो आपके हाथ से आईडी के ऊपर फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए और ब्रॉडकास्ट चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट साद अहमद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।